धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। मुझे डिबेट्स एंड डिस्कशन विषय के रूप में है। डिबेट्स एंड डिस्कशन इन द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, बिल्डिंग पीपुल्स ट्रस्ट, मीटिंग पीपुल्स एस्पिरेशन। इस विषय पर बोलना सही मायने में बहुत ही सम्मान की बात है। इस महान सभा से पहले यह विषय न केवल समकालीन है, बल्कि हमारे देश की सभ्यता को के लोकाचार में गहराई से ये निहित है। हमारे देश के अंदर में एक अर्थनीतिविद यानी एक महान अर्थशास्त्री जो लॉरेट नोबेल प्राइज जिनको मिला था, डॉक्टर अमर्त्य सेन अपनी प्रसिद्ध कृति में ये लिखे हैं, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में हमें याद दिलाता है भारत की ताकत इसकी बहस की परंपरा में निहित है। उन्होंने कहा, द argumentative tradition has been a persistent feature of the Indian civilization। पुराने समय की परंपरा यानी शास्त्रों हमें भारतीय समाज बहस और प्रवचन की झलक देती है। शास्त्र न केवल विचारोत्तेजक था, बल्कि हमेशा अनुशासन की महान भावनाओं से भरा हुआ था। उपनिषद हमें बहस और प्रवचन की हमारी अंतर्निहित संस्कृति, अलग अलग विचारों के लिए वापस इस सम्मान के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र में लोगों की आवाज संसद के सदन और राज्य विधानसभाओं में प्रतिध्वनित होती है। इस प्रकार प्रत्येक प्रतिनिधि, चाहे वे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, चाहे वे कोई भी दल के हो, उनके दल की संख्या पर कुछ भी हो, वो कितना भी छोटा हो, उनकी आवाज अनसुनी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आवाज को चुप कराने के बराबर है। यह एक तथ्य है, बल्कि सत्य और तर्क की अपनी शुद्धता, सत्य और तर्क की अपनी शुद्धता को साबित करने के लिए संख्याओं की आवश्यकता नहीं होती। यह एक वास्तविकता है। अधिकांश क्रांतिकारी विचारों को जो पहली बार व्यक्त किया गया है, तो उनका या तो उपहास किया गया था, या उस विचार को देने पर उन्हें दंडित भी किया गया था। आप इस विषय को अगर सोक्रेटिस से लेकर गैलीलियो तक भी देखेंगे, आर्किमिडीज से लेकर के न्यूटन को भी देखेंगे, तो मैं समझता हूँ हर महान दिमाग को उनके विचारों के लिए बड़ी संख्या का समर्थन कभी भी नहीं मिला था। यही कारण है कि हमारे सदन जो राष्ट्र निर्माण के पावर हाउस है, उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, और कुछ भी नहीं वहाँ एक ईश्वर की निंदा या बदनामी को भी दंडित नहीं किया जा सकता है। भले ही पीठासीन अधिकारियों के रूप में हमें सामान्य प्रशासन से इसे